यस 8th क्लास हमने करनी है यूनिट 14 जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन होती क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये 14 के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आएगा। तो सबसे पहले मैं मेंसुरेशन का मीनिंग बता दूं कि क्या है। द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, जो मेंसुरेशन है दिस इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर हम किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट देखते हैं, एरिया देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। दैट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मेज़र करने का जो तरीका है वो मेंसुरेशन के अंडर आता है। क्लियर? ठीक है। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ वेरियस प्लेन फिगर्स। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कुछ फिगर्स के बारे में हमें पढ़ रखा है। तो क्या क्या पढ़ रखा है? सबसे पहले हमने एक ऐसी फिगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90 है, वो होता है स्क्वायर, और इसका एरिया हमने पढ़ रखा है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये पिछली क्लासेस में था। इसी तरह जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जिसको हम लेंथ कह देते हैं और इसको हम ब्रेड्थ कह देते हैं बिकॉज इट्स ईच एंगल इज 90, जिसका नाम है रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये सब हम 11 यूनिट में भी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं, अभी भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो और अभी भी पढ़ के आए हो। और दिस शेप इज ट्राइंगल एंड इट्स एरिया इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस शेप, ये 11 यूनिट में अभी हम करके आए हैं। पैरेललोग्राम मीन्स जिसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हों और इसका एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग हाइट। 7th में भी आप इसका एरिया पढ़ के आए हो। उसके बाद है चारों साइड इक्वल लेकिन एंगल 90 का ना हो, दैट इज रोम्बस लाइक ए काइट, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये भी 7th क्लास में पढ़ के आए हो आप, रोम्बस का एरिया। उसके बाद है दिस राउंड फिगर जिसको हम सर्कल कहते हैं, इसका एरिया आप पढ़ के आए हो πr²। ये तो था बच्चों आपकी पिछली क्लासेस से रिलेटेड। अब हमने इस यूनिट में 8th में क्या करना है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ सम मोर प्लेन फिगर्स। मोर प्लेन फिगर्स के बारे में हम एरिया पढ़ेंगे। जैसे ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ट्रेपीजियम क्या फिगर होती है, मैंने यूनिट 11 में आपको कराई। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। In parallelogram both the pairs are parallel, but in trapezium only one pair of opposite sides is parallel. That is trapezium. In unit 11 हमने सारा पढ़ लिया था ट्रेपीजियम के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमने सीखना है एरिया, कि इसका एरिया क्या होता है। ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स तो होती हैं लेकिन इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। तो इसकी मान लो इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ b है, और जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम एंड लेट इट इज h। इसको हमने h मान लिया कि इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस h है। ये साइड a है और ये साइड b है, मीन्स इसका मेजरमेंट आपके पास है। तो अब इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया फार्मूला दिया हुआ है बुक में, 1/2 इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई h। a प्लस b क्या है? पैरेलल साइड्स, means 1/2 into sum of parallel sides multiply height multiply altitude multiply distance between them। h का मीनिंग ही altitude है, h का मीनिंग ही परपेंडिकुलर है, h का मीनिंग ही डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स है। कई बार कुछ लिखा हुआ होगा, कभी कुछ लिखा हुआ होगा। अब हमें ये देखना है कि ये आया कहाँ से। 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच, या हम कहें 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई h, ये आया कहाँ से। ये मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू कोशिश करूंगी समझाने की। हमने क्या करना है, 2 ट्रेपीजियम लेने हैं। ट्रेपीजियम मैंने कैसे कट करा, ग्राफ कॉपी से सैंपल ले लिया। एक बड़ा आसान हो जाता है काटना क्योंकि ये लाइंस बनी हुई होती हैं पैरेलल। आप छोटी बड़ी जितनी भी लेना चाहते हो आप एक ट्रेपीजियम ले लो। ठीक उसी के साइज़ का एक ट्रेपीजियम आपको और लेना है। 2 सेम साइज़ के ट्रेपीजियम लेने हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हमने कैसे सीखना है। अब तो मैंने ये 2 ट्रेपीजियम ले लिए, इसकी लेंथ a ले ली, इसको b ले लिया, जैसे मैंने यहाँ लिया, ये h ले लिया। सेम इसके जैसा मैंने एक और कट किया था, तो इसको हमने इस तरीके से लगाना है उल्टा। जैसे इसकी बड़ी साइड a नीचे थी ना, तो अब इसकी बड़ी साइड ऊपर जाएगी और ये इसके साथ इस तरीके से हमने रखना है। जब हमने इसको इस तरीके से रख देना है
तो हमें जो इसकी शेप मिलती है दैट विल बिकम ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम की शेप बन गई हमारे पास। साफ नज़र आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। देखो अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब इसका बेस क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी था, तो कुल मिला के ए प्लस बी बन गया। और ये भी ए प्लस बी है क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया जो लेंथ है, जो बेस है, दैट इज ए प्लस बी। तो मैंने बेस की जगह ए प्लस बी लिखा, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट वो मैंने उसको एच लिखा। ये तो एक पैरेललोग्राम का एरिया है, बट ये थे क्या, 2 ट्रेपीजियम थे ना, तो इसीलिए यहाँ लिखा हेयर एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स इज एरिया ऑफ 1 पैरेललोग्राम। तो अगर हमने तो एक ट्रेपीजियम का निकालना है, तो एक ट्रेपीजियम का निकालने के लिए जो ये 2 था, 2 का इधर आके 1/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। बच्चों इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपकी बुक में भी है कि यहाँ पर एक उन्होंने ट्राइंगल जो है वो ऐड करी है। उसकी बजाय ये ज़्यादा आसान था कि भाई ये आया कहाँ से। वैसे तो आपको लर्न करना है 1/2 इंटू ए सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम या एच, बट अब आप बड़ी क्लासेस में होते जा रहे हो तो आपको ये पता भी होना चाहिए सब चीज़ों का कि ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ। तो इतना आपने करना है, नेक्स्ट वीक जो है वो हम सम्स करेंगे इस। सो थैंक यू।